मुल्क की दोनों बड़ी सियासी जमातें शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 मई के सानहे का खुमियाजा भुगत रही है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 16 माह की तबाह कुन कारकर्दगी का सिला झील रही है। उस्मान डार के इंकशाफात के बाद चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर के संगीन केस के साथ साथ 9 मई के केस में भी घेरा तंग होना शुरू हो गया है और ये मुश्किलात आने वाले दिनों में मजीद बढ़ती दिखाई दे रही हैं। तासुर यह है कि आइंदा 24 घंटों में तहरीक इंसाफ के लापता दीगर रहनुमा भी उस्मान डार के नक्शे कदम पर चलते हुए मंजर आम पर आ सकते हैं। खबर है कि पीटीआई रहनुमा सदाकत अब्बासी ने कल रात डॉन न्यूज को इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में उन्होंने चेयरमैन पीटीआई और उनकी अहलिया को 9 मई का मास्टरमाइंड करार दिया और उन पर संगीन इल्जामात आयद किए, मगर ये इंटरव्यू फिलहाल नशर करने से रोक दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इब्तला के इस दौर में दर्जनों रहनुमा लापता या खुद से रूपोश हैं। सदाकत अली अब्बासी भी 34 दिन से गायब थे। आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने सदाकत अब्बासी की जमानत कबल अज गिरफ्तारी मंजूर कर ली है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मलिक एजाज आसिफ ने 50,000 रुपए के मचलकों के एवज सदाकत अब्बासी की जमानत मंजूर की है। उन पर गद्दारी, दहशतगर्दी, जलाओ घेराव और बगावत जैसी संगीन दफात आयद की गई हैं। अदालत ने उन्हें 10 अक्टूबर को तलब कर लिया है। ये पहली बार देखने में आ रहा है कि गिरफ्तार या लापता सियासी रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में सामने आने की बजाय या मजिस्ट्रेट के सामने 164 का बयान देने की बजाय इंटरव्यूज में नमूदार हो रहे हैं। उस्मान डार 25 दिन लापता रहने के बाद कल एक निजी चैनल पर बाजियाब हुए। उन्होंने न सिर्फ पीटीआई और सियासत छोड़ने का ऐलान किया बल्कि 9 मई के वाकयात का जिम्मेदार फेयरली स्क्वेयरली चेयरमैन पीटीआई को ठहराया। ये उस्मान डार का बाजियाबी के बाद इंटरव्यू में बयानिया था, मगर यही उस्मान डार 9 मई के दर्दनाक हमलों के महज एक दिन बाद बरमला कह रहे थे कि इन हमलों का पीटीआई या पीटीआई की आदत से कोई ताल्लुक नहीं। 100% मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान तरीके इंसाफ हम किसी जलाओ गिराओ को सपोर्ट नहीं करते हैं। किसी सतह पे मैं आनोथ कह रहा हूँ, कोई डायरेक्शन मुझे या हमने आगे किसी को नहीं दी कि आपने जाना है और फलां के घर पे हमला करना है या फलां इलाके में घुस जाना है। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ को एक खास मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के साथ डिसबैंड करने का प्लान तैयार किया जा रहा है। जो मौक़िफ़ 10 मई को उस्मान डार का था, इसी नौयत का वीडियो बयान हमाद अजहर की जानिब से सामने आया है। हमाद अजहर ने हल्फिया पैगाम में उस्मान डार के इंकशाफात को कुल्ली तौर पर मुस्तरद कर दिया है। यह जब बात है कि हमाद अजहर इश्तिहारी हैं, उनका वीडियो पैगाम तो सामने आ गया है लेकिन वो अदालतों में पेश नहीं हो रहे। उस्मान डार के इंटरव्यू के बाद उनकी वालदा ने उस्मान डार की गुमशुदगी का जिम्मेदार ख्वाजा आसिफ को करार देते हुए सियासत में आने का ऐलान किया है और ये दावा किया है कि उनके साहबजादे पर दबाव के तहत ये इंटरव्यू लिया गया है। पहली बार इतने संगीन इल्जामात का सामना है तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी तारीख में पहली बार अवाम के गैज़ और गजब का सामना है। मियां नवाज शरीफ की वापसी की तैयारियों में गुज़िश्ता एक हफ्ते से लीगी रहनुमा अपनी ही सियासी गढ़ लाहौर में जलसे और कॉर्नर मीटिंग्स कर रहे हैं, मगर मरियम नवाज के जलसे में अवाम की अदम दिलचस्पी के बाद कल रात मियां शहबाज शरीफ को भी सख्त अवामी रिएक्शन का सामना करना पड़ा। अवाम ने मियां शहबाज शरीफ की गाड़ी रोक ली, उनके खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। अवामी एहतजाज और गाड़ी रोके जाने पर इस वाक्य पर शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया कि कल मेरे हल्के से कुछ लोगों ने मेरी गाड़ी रोककर अपने मसाइल बयान किए। आज मैंने उनके नुमाइंदों को मदऊ किया, उनके इलाके के मसले को सुना और हल की यकीन दहानी करवाई, क्योंकि मेरे नजदीक सियासत एक इबादत है और ये इबादत खल्के खुदा की खिदमत के लिए है, की जा सकती है। शहबाज शरीफ के एहतजाज करने वाले नुमाइंदा वफ़द से मुलाकात की गुफ्तगू भी सामने आई है और इस वीडियो में भी शहबाज शरीफ सियासत को इबादत करार दे रहे हैं। अवाम में मकबूलियत का ग्राफ दोबारा ऊपर ले जाना मुस्लिम लीग नून के लिए इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है और मियां नवाज शरीफ की वापसी को ग्राफ की बुलंदी से जोड़ा जा रहा है। लेकिन यह अलमिया अलबत्ता अपनी जगह कायम है कि दो बड़ी सियासी जमातें एक कानूनी महाज पर और एक अवामी महाज पर अपनी बका की जंग में उलझी हैं और इन हालात में पिलडैट की रिपोर्ट ये बता रही है नाजरीन के गुज़िश्ता 5 साला असेंबली ने जमहूरियत को मजीद कमजोर किया। मुंतखब नुमाइंदों ने जमहूरियत को कमजोर करने के लिए अपने आप को इस्तेमाल होने का मौका दिया, मगर गरीब कौम की इस असेंबली के एक दिन का खर्च 6 करोड़ 65 लाख और इजलास के 1 घंटे का ऑन एवरेज औसत खर्च 2 करोड़ 42 लाख रुपए रहा है। इट्स वेरी ग्रिम सर्कमस्टांसेस इंडीड।